Hello everyone, hope you all are doing well. So today day 3 of our agriculture MCQ series. जो हमारी एग्रीकल्चर MCQ सीरीज है उसके नेक्स्ट वीडियो की तरफ आज हम लोग बढ़ने वाले हैं। और आज जो हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस देखने वाले हैं सीरीज रेगुलर बेसिस में, मैं आप सबके लिए 5 MCQ रेगुलर बेसिस पे ला रहा हूँ डेली, दैट इज डेली 5 MCQs। सो आज के जो MCQs हैं, लेट्स सी दैट। सो पहला क्वेश्चन जो है आज का, दैट इज हु गेव द टर्म हेटेरोसिस इन 1914। हेटेरोसिस का जो टर्म है वो किसने दिया? तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं हेटेरोसिस का था। हेटेरोसिस मींस हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर का मतलब क्या हुआ? हाइब्रिड, दैट इज हाइब्रिड मतलब क्या समझते हो? इसमें की साइज आपका अधिक रहेगा, तो फर्टिलिटी विल बी गुड, ग्रोथ विल बी गुड। तो जो नॉर्मल पेरेंट वैरायटी है उससे उसकी ऑफस्प्रिंग जो उसकी हाइब्रिड विगर है वो सब चीज में अच्छा होगा। द साइज विल ऑफ दैट वैरायटी विल बी गुड, the size of the growth will be good, the reproductive ability will be good. So that is known as heterosis। तो ये heterosis है, ठीक है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी में भी हेटेरोसिस से प्रीवियसली काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप यूपीएससी के भी प्रिपरेशन कर रहे हो हेटेरोसिस को काफी अच्छे से देख लोगे। तो हु गिव द टर्म हेटेरोसिस? चलिए 5 सेकंड का टाइम देता हूं मैं आपको। सो द राइट आंसर इज सुल, जॉर्ज सल। इसने दिया था हेटेरोसिस को, जॉर्ज जॉर्ज सोल ने। अब काफी बार हेटेरोसिस से रिलेटेड नेम सुने, दैट इज ईस्टर्न सेल। ठीक है, ईस्टर्न सेल का नाम आप काफी सुनेंगे अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शन पढ़ते हो। तो जॉर्ज सूल ने हेटेरोसिस दिया था। नाउ लेट्स मूव टू नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज इनकरेक्टली मैच्ड विद इट्स वाटर रिक्वायरमेंट। जो सारी क्रॉप्स है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट दी गई, उसमें से किस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट इनकरेक्टली मैच्ड है? सो आई एम गिविंग यू 5 सेकंड। सो राइट आंसर हियर विल बी फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट को इतनी वाटर की जरूरत नहीं होती, इट रिक्वायर्स लेस वाटर अराउंड 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर आप ऐसे भी लिख दो, 350 mm, क्योंकि mm में क्वेश्चन है। बाकी सब जो क्रॉप्स है, राइस को यस है, इंटेंसिव वाटर चाहिए, सुगर कॉर्न को यस इंटेंसिव वाटर चाहिए, मेज को ठीक है, ग्राउंडनट को ठीक है, पर फिंगर मिलेट को जितनी मेंशन्ड है उससे कम चाहिए। 500 to 800 mm नहीं, बट अराउंड 350 mm इसको वाटर चाहिए। 300 to 400 mm भी कहीं रहेगा तो आप सही कर देना, यू विल मार्क इट राइट। अराउंड 300 to 400 mm, 350 mm ऐसे हम लोग लेके चलते हैं, ठीक। So I hope you understand this question. कौन सी incorrectly matched है यहाँ पे? Finger millet. Now moving to the next question. Highest nitrogen content among edible wild cakes is found in किस एडिबल वाइल्ड केक्स में? सनफ्लावर की केक्स में, सैफ्लावर की केक्स में, ग्राउंडनट की केक्स में, कॉटन के केक्स में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट इज देयर? ठीक है, चलो सोचो। अब देखो एडिबल वाइल्ड केक्स का होता है, जैसे आप अभी कभी फॉर एग्जांपल मस्टर्ड हो, तो मस्टर्ड को कभी अगर आप लेके जाते होंगे थ्रेस करने के लिए, उसको उससे वाइल निकलवाने के लिए, तो जो वाइल निकलता है उसके साथ केक भी निकलती है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट केक इज, जिसको हम लोग आई थिंक हिंदी में पता नहीं, जो लोग नॉर्दर्न बेल्ट से जान सकते उसको खल्ली भी बोला जाता है, विच इज बीन फेड टू एनिमल्स, एनिमल्स को खिलाया जाता है इसे। सो जो भी हमारे एडिबल वाइल है उससे जो वाइल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वाइल भी निकलती है, प्लस थ्रेसर से जो भी मशीन है उससे एक साइड से केक भी निकलती है, जिसमें केक में भी कुछ परसेंट ऑफ लिटिल बिट परसेंट ऑफ वाइल इज प्रेजेंट, ठीक है। तो किस एडिबल वाइल केक्स में हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट है? तो एडिबल वाइल केक्स है तो कॉटन ऑब्वियसली आप यहाँ पे रूल आउट कर सकते हो, ठीक है। कॉटन ज्यादा एडिबल सोर्सेस में काम आता नहीं है। सो राइट आंसर हियर इज सैफफ्लावर। सैफफ्लावर यहाँ पर राइट आंसर है। एंड द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ इट्स केक इज अराउंड 7.9%, अराउंड 8% नाइट्रोजन होता है सैफफ्लावर के एडिबल वाइल केक्स में। So I hope you understand this. Now moving to the next question. Which one of the following is the parasitic weed on pearl millet? जो हमारे pearl millet है उस पे parasitic weed कौन सा है? The right answer is Striga, ठीक है। Striga क्या है? obligate root parasitic plant है।
इट इज एन ऑब्लिगेट रूट पैरासिटिक, सॉरी, इट इज एन ऑब्लिगेट रूट पैरासिटिक प्लांट। और जनरली जितने भी हमारे सीरियल क्रॉप्स हैं उसमें ये काफी इफेक्ट करता है, ठीक, इट अफेक्ट्स अ लॉट ऑन आवर सीरियल क्रॉप्स, और ये सीवियर लॉस कराता है, सीवियर टू कंप्लीट लॉस। There is, you can see severe to complete loss of grains due to striga, ठीक है, severe to complete loss of crops in cereal crops, the right answer here will be striga. So I hope you understand this. Now moving to the next question, that is the site of protein synthesis is, ये तो इजी क्वेश्चन आप सबको पता होना चाहिए, that is ribosome obviously. Ribosome is the site for protein synthesis in the cell, और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस हो, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस हो, गोल्गी एपैरेटस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, जितने भी है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो, आपको सबके जो फंक्शन है, मेजर फंक्शन है, वो आपको पता रहना चाहिए फॉर एवरी एग्जाम, ठीक है, इट विल बी एवरी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम के लिए आपको सारे सेल ऑर्गेनल्स के आपको फंक्शंस, मेजर फंक्शंस पता होना चाहिए। So here the answer will be ribosome because it is the site of protein synthesis. So I hope आपको सारे चीज अच्छे से समझ में आ गए, सारे क्वेश्चंस का आपने अच्छे से जवाब दिया होगा। So that is all for today. Please do like, please do share, and please do subscribe. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.